Hi, and welcome everyone. So, this is the last week or even last few days of CLAT 2022. आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम होने वाला है बिकॉज किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है, किसी का ड्रॉप अटैम्प्ट है, एंड आई बिलीव एंड आई थिंक ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दी 12th एस्पिरेंट जो उसको देखता है वो जानता है कि वो चाहता है कि अटैम्प्ट में टाइम वेस्ट ना हो. वाइल ड्रॉप वाले जो होते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं, दे ऑलवेज थिंक कि वी हैव ऑलरेडी गिवन अ ड्रॉप, सो वी शुडेंट डू एनी मोर ब्लंडर्स. सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ इस लास्ट वीक में, इन द एग्ज़ाम डे हमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और वो प्रॉब्लम्स नहीं करनी है हमें बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच वी हैव सीन इन द पास्ट ईयर्स. ये हम लोगों ने देखा है. जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम के दिन देने आते हैं एग्ज़ाम दे तो ये मिस्टेक्स वो करते हैं. सो आई डोंट वांट यू टू डू दीज मिस्टेक्स. द फर्स्ट वन इज़ नॉट गोइंग थ्रू द मॉक्स. सबसे पहले एक मॉक एटलीस्ट, 2 मॉक एटलीस्ट, इफ़ यू हैवंट गिवन एनी मॉक, ठीक है, होता आप तुरंत प्रिपरेशन के फेज़ में आए हो, शायद ये आपका ट्रायल फेज हो प्रिपरेशन का, यू वांट टू जस्ट गिव दिस एग्जाम. सो फर्स्टली गिव 1 मॉक एटलीस्ट. कहीं ना कहीं फ्री मिल जाएगा, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं. आई बिलीव सो आप आराम से ढूंढ लेंगे. एक मॉक दीजिए. एक मॉक से क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी. OMR फिलिंग, दैट्स द बिगेस्ट टास्क. इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो की लिंक नीचे दे दूंगा. OMR कैसे फिल करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, पूरा पेपर ही आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि यहाँ कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है. तो और टाइम मैनेजमेंट की बात हो, चाहे कैसे हम लोग हर चीज़ों को मैनेज करेंगे, एंड वी हैव टू कंप्लीट होल पेपर इन दोज आवर्स विच वी हैव बीन गिवन अलॉटेड. तो हमारा पहला टास्क ये है कि जस्ट गिव 1 or 2 मॉक्स एटलीस्ट इफ़ यू जस्ट एंटर द प्रिपरेशन, जो आपको प्रैक्टिस को थोड़ा सा, जो आपके एग्ज़ाम को थोड़ा सा इन्हांस करेंगे. द सेकेंड पॉइंट जो कि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम डे के दिन टाइम पे पहुँचना. एग्ज़ाम डे, ठीक है, एग्ज़ाम डे के दिन टाइम पे पहुंचने के लिए मैं इसलिए इम्पोर्टेंट, आपको बहुत लेम बात लग रही होगी टाइम पे पहुंचेंगे. देखिए पहला पॉइंट तो मैं बोलना चाहूँगा, टाइम पे पहुंचना मीन्स रीचिंग द सेंटर एट टाइम. सेंटर टाइम पे पहुंचना मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग एट 2 है तो यू शुड रीच एट अराउंड 1 और 2 12:30, एटलीस्ट 1.5 और आवर्स आपको पहले पहुँचना चाहिए. रीज़न मैं ये बोल रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम कैन कम. Maybe you haven't photocopied your Aadhaar. Maybe you haven't photocopied your admit card. Maybe there are many problems that may arise in that moment. So it's much better to reach the center a few hours or few and a half hours earlier than what it is allotted for you. ठीक है. जो next point है, third point है. The third point is the most important thing कि बहुत सारे students होंगे जो city के बाहर के होंगे. So I have been mentoring many students. Some are from J&K, they have to come to Delhi, or you are from anywhere. तो आप जहाँ से भी हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपका जहाँ सेंटर है, जस्ट रीच द सेंटर अ फ्यू डेज बैक, शायद 1 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, जिसे थोड़ा सा आराम से आइए, थोड़ा सा नॉर्मल स्टेज पे पहुँचिए. जब आप नॉर्मल स्टेज पे पहुँचेंगे तभी तो बेस्ट रिजल्ट देंगे. अगर आप थके हैं, हारे हैं, जस्ट ट्रेन से उतरे हैं, तुरंत जा रहे एग्ज़ाम देंगे, सो दैट्स ऑटोमेटिक, दैट्स द डैम ट्रुथ कि आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस एकदम डाउन रहेगी. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि रीच द सेंटर एटलीस्ट अ डे बिफोर और 2 डे बिफोर. थोड़ा सा पहले थोड़ा सा कस्टम हुई इन्वायरमेंट के लिए, तो सब थकान वकान हटाइए और जस्ट गिव दैट एग्जाम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई नो दिस बिकॉज ये हमारे फ्रेंड्स ने ये मिस्टेक करी है. सो आई नो दिस. ट्रेन लेट हो गई, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अरोज हो जाती है. द नेक्स्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्टडिंग इन द लास्ट फ्यू डेज. लास्ट फ्यू डेज़ की स्ट्रैटेजिंग कैसे करनी है, ये 100% देना है, ये आप जानते ही हैं. उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ. बात ये कह रहा हूँ लास्ट, ये जो आपके कुछ दिन हैं, लास्ट 1 डे, 2 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, जो भी टाइम है, यू हैव टू यूटिलाइज दिस परफेक्टली. क्या करना है, अगर हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, अगर हम लोगों ने बहुत दिन से पढ़ाई करी हुई है, सो हमारा पहला एम क्या होता है कि हम लोग रिवीजन ज़्यादा करें. व्हेन वी विल रिवाइज अ लॉट, हम लोग जब रिवाइज ज़्यादा करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा. हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है बट वी हैव फॉरगॉट मैनी थिंग्स. तो अगर हमको हर चीज़ याद नहीं रहती है, सो इट्स मच बेटर कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को इन लास्ट वीक को रिवाइज करें. अगर उन लास्ट वीक को रिवाइज नहीं करते हैं तो जितना पढ़ा है
डजेंट मैटर कि वो आपने कितना पढ़ा है. इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट कि वो फ्रेशर आएगा और वो फ्रेशर एक हफ्ता या एक महीने की नॉलेज में तो आपसे आगे निकल जाए, बिकॉज यू हैवंट रिवाइज. आपने एक महीने एक साल से पढ़ रहे हो, ठीक है. तो फोर्थ पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं, अगर आप कुछ एक साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा रिवाइज करिए. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज जस्ट एंटर द प्रिपरेशन, जो वीक हुआ है, 2 वीक, 3 वीक, 5 वीक, 10 वीक, मे बी 2 मंथ्स, 3 मंथ, जो भी ऐसा टाइम है, वो रिवाइज तो करेंगे. बट इस टाइम का अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इस टाइम पर अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करिए. तो आप क्या करिए, अभी भी आप वर्क करिए, अभी भी आप लर्न करिए, ठीक है. मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, बिकॉज यू हैवंट कंप्लीट द सिलेबस. इट्स मच मोर इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करिए, जस्ट कंप्लीट द सिलेबस एंड जस्ट फ्लरिश द एग्जाम, ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ मोस्ट पॉइंट इज फॉर यू कि देखिए, दिस इज द लास्ट एग्जाम, दिस इज द लास्ट फ्यू मंथ्स, you have to give your 100%. It shouldn't be 99, it shouldn't be 92, it shouldn't be 99.5, 99.9, it should be 100%. There shouldn't be any lack, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. All focus should be on your work. पूरा फोकस आपके वर्क पे होना चाहिए. You have your plans, you have your dreams, you have your schedule, you have to follow that. तो in last few days, in last days ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लग जाइए, 100% दीजिए, गिव ऑल टाइम. आप खाना भी खा रहे हैं तो भी, कुछ वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तभी, कुछ स्ट्रैटेजी सेशंस को देख रहे हैं, जस्ट डू दैट, ठीक है. इस तरह चलेंगे, सो यू विल डू ग्रेट. आई नो देयर इज अ लॉट टू कम, देयर इज अ लॉट, प्रॉब्लम्स विल कम, बट सी, दिस इज द लास्ट फेज. द बिलीफ इज द बेस्ट थिंग, बिलीफ इज द किंग. एंड एट दिस मोमेंट जितना विश्वास होगा उतना आप आगे जाएंगे, जितना बिलीफ होगा अपने ऊपर, दैट विल टेक यू फार 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 अवे देन वॉट एवर नॉलेज दैट यू हैव. तो जितना भी पढ़ा हो, इस मच इम्पॉर्टेंट, बिलीफ लाएंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे. बिलीफ अगर होता है तो ज़्यादा पढ़ाई होती है. अगर बिलीफ डाउन होता है देन पढ़ाई और स्टडीज़ आपकी डाउन हो जाती है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट यू आर नॉट गोना क्वालिफाई क्रैक. तो इसलिए क्या करना है कि थोड़ा सा बिलीफ लाइए, आगे बढ़ेंगे. बिलीफ कम होगा तो नीचे आएंगे एंड ऑटोमेटिकली यू विल सक्सीड. अगर आप इस बात पे चलते रहना है तो ये फेक अंटिल यू मेक इट, इसको ध्यान रखिएगा. फेक करिए, आइए आगे बढ़िए, विश्वास करिए आप कर सकते हैं. एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यू नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स जो आप आगे बिताएंगे द नेक्स्ट 5 years. फॉर दैट लास्ट फ्यू डेज इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्ट फ्यू डेज में सब कुछ करना है. सो आई होप you have got the point what you all have to do, what you shouldn't do in last few days, even for the exam time what you have to do. Thank you, I believe you have got the point. आपको समझ आ चुका है what you have to do. Any queries just comment down below, I will answer them. Or you can follow me on Instagram, you can download the Aloft app. Aloft app download करिए, बहुत सारे mentorship sessions, CLAT 2023 और next years के लिए चीज़ें हम लोग ला रहे हैं. तो जाके एक Aloft app, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. थैंक यू. दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ.